Hello everyone, welcome back to my channel. So this is a second topic of section B UPSC 2024 का मेंस का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. सी आप लोगों को कंटेंट जो है वो हर जगह मिल जाएगा. एसए का GS 1, 2, 3, 4 एंड योर रिस्पेक्टिव ऑप्शनल कि PYQ का क्वेश्चंस हमारे टेस्ट पेपर से आया है. मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम्स कि ये PYQ का सल्यूशन है, ये PYQ हमारे यहाँ से आया है एंड दे विल गिव यू लॉट ऑफ कंटेंट. बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कहीं से भी पेपर आया हो, एम आई एबल टू सॉल्व दिस पेपर. क्या अगर कोई भी टॉपिक ऐसे में पूछा जा रहा है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी 8 टॉपिक हैं टोटल ऐसे के अंदर, क्या मैं उन टॉपिक को समझ पा रहा हूँ, क्या मैं उनको डिकोड कर पा रही हूँ, क्या उनकी प्री राइटिंग कर पा रही हूँ, एग्जाम्पल्स लिख पा रही हूँ, क्या मैं स्ट्रक्चरिंग कर पा रही हूँ. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड मेरा पर्पस डेली इसी तरीके की वीडियोस डालने का यही है कि आप लोग स्ट्रक्चरिंग देखो कि किसी भी आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है. अगर ऐसे हम डिस्कस करें तो उसको प्री राइटिंग कैसे किया जाता है. बिकॉज दिखने में बहुत आसान लगता है कि अरे 1200 वर्ड्स का ही तो है, लिख लेंगे, एग्जाम से पहले लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे. बट आपको जो मेंस और प्रीलिम्स के बीच का जो टाइमिंग मिलता है वो काफ़ी कम होता है और उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें कवर करनी होती है. तो इट बिकम्स वेरी हेक्टिक और इतना प्रेशर में 1200 वर्ड्स के अंदर जो भी चीज़ें हमें आ रही होती है वो ठीक से स्ट्रक्चरिंग भी नहीं हो पाती है. इट हैपन्स मेनी टाइम्स. तो जिसकी वजह से एक ऐसे होता है जो कि डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करता है. 100% प्रोमिनेंट एक फैक्टर होता है ऐसे. अगर आपके ऐसे में थोड़े भी मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको आगे इंटरव्यू कॉल आए और आपका रैंक लिस्ट में भी नेम आए. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट आप अगर ऐसे नहीं लिख रहे हो तो स्टार्ट राइटिंग. अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में हो या कोई और दूसरी जॉब में हो या स्टूडेंट है या इतना टाइम नहीं मिल पाता है तो एटलीस्ट जो ऐसे आते हैं उनको डिकोड करके उनकी प्री राइटिंग करने की कोशिश करो. आई एम श्योर यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस इन योर राइटिंग. आप अपने थॉट प्रोसेस को भी इम्प्रूव करोगे इस तरीके से, क्योंकि एथिक्स में भी आपको कोट जैसे क्वेश्चंस मिलते हैं. गांधी जी का कोट दे दिया, मार्टिन लूथर किंग का कोट दे दिया, ऐसे कोटेशन वाइज आपको क्वेश्चन मिलते हैं. अगर आप उनको ठीक से डिकोड कर पाओगे ओनली देन यू आर एबल टू राइट अ डिसेंट आंसर. ठीक है. सो दिस वॉज अ टॉपिक. नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ़ यू वॉन्ट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम द पावर. सो इट वॉज द टॉपिक. अब इसको अब इसके अंदर लिखेंगे कैसे. सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट मोटिव होना चाहिए कि टॉपिक को समझें कि टॉपिक एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है. और ये जो कोट है वो अब्राहम लिंकन ने दिया था. ठीक है. अगर आपका नाम पता होता है तो आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द कोट. तो सबसे पहले कोट का मतलब क्या होता है. कोट का मतलब होता है कि एडवर्सिटी मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन. तो एडवर्सिटी एक्चुअली रिवील द रेजिलियंस पावर ऑफ ह्यूमन. रेजिलियंस हो गया, एंड्योरेंस हो गया कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में कितना रेजिलियंस और एंड्योरेंस है. एंड पावर जो होता है वो एक्चुअली क्या एक्सपोज करता है, व्हाट एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग इज. ह्यूमन बीइंग एग्जैक्टली क्या है, उसकी क्या इनर वैल्यूज़ है, क्या उसकी मॉरल वैल्यूज़ है, क्या उसकी इंटेग्रिटी है. ठीक है. उस पे आता है. ठीक है. तो हर इंसान ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकता है. रेजिलियंट होता है, एंड्योरेंस होता है. एग्जाम्पल अगर आप डिजास्टर में देखो तो बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शन होते हैं जो कि रेजिलियंट होते हैं. डिफिकल्ट सिचुएशन में आपकी लाइफ में भी आई होगी, आप कोप अप कर लेते हो. बट एग्जैक्टली अगर मैन का कैरेक्टर टेस्ट करना है तो उनको पावर दे दो. क्यों. क्योंकि पावर जो होगी, जब पावर के अंदर ही एग्जैक्टली इंसान की क्या इनर वैल्यू है, क्या साइकोलॉजी है, क्या उसके एथिक्स और इंटेग्रिटी है, वो एक्चुअली रिवील होते हैं. तो हम इसमें दोनों एग्जाम्पल्स देंगे. पॉजिटिव एग्जाम्पल जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान को पावर मिलने के बाद वो करप्ट हो गया एंड दे डिड बैड टू द सोसाइटी. एंड एक हम पॉजिटिव एग्जाम्पल देंगे, एक नेगेटिव एग्जाम्पल दिया, आप एक पॉजिटिव एग्जाम्पल देंगे जिसके अंदर देखेंगे एक नॉर्मल इंसान को अगर पावर मिलती है तो हाउ इट ब्रिंग्स चेंजेस इन द सोसाइटी. कैसे वो एक इंस्पिरेशन लेके आता है सोसाइटी के अंदर. ठीक है. तो आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट कर सकते हो. चाहो तो आप अरब स्प्रिंग के एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. गांधी जी के एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हो कि ही वॉज एन वेरी ऑर्डिनरी मैन व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915. उसके बाद वैन पावर में जब आए तो उन्होंने NCM, CDM है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, और उनके जो काफ़ी प्रिंसिपल्स थे, नॉन वायलेंस, ठीक है, सत्याग्रह, तो वो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए.
एंड कम्युनिटी किचन प्रोग्राम उन्होंने शुरू करवाया था, ठीक है। धीरे धीरे जगह जगह मास मूवमेंट चालू किया, वल्नरेबल सेक्शन को इन्वॉल्व किया मूवमेंट्स के अंदर, ठीक है। आप देखते हो एग्रीकल्चर, पंचायती राज, खादी, ये सब मोस्टली गांधी जी के अभी आइडियाज़ थे, तब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसको लिंक करिए एंड यू शुड गिव थ्योरीज में इसलिए बोलती हूँ देनी चाहिए। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, अब जो भी ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल में आप हमेशा थिंकर्स और थ्योरीज पढ़ते हो रिलेटिव सब्जेक्ट के अंदर। तो आप अगर थ्योरीज दोगे ना और उसको अगर लिंक करोगे प्रॉपर तरीके से टॉपिक को ऐसे के, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट भी मिलेगा और एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। जैसे कि आप अगर नहीं आपको कोई थ्योरी आती है तो ट्राई टू गिव साइकोलॉजिकल थ्योरी, कि एज पर द साइकोलॉजिकल थ्योरी, क्योंकि साइकोलॉजी थ्योरी जो है वो मोस्ट ऑफ द एसे के अंदर करेक्ट बैठती है, क्योंकि साइकोलॉजी जनरली टॉक अबाउट ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। तो आप जो भी चीज़ें टॉपिक देखोगे वो जनरली इसी के अराउंड घूमते हैं कि ह्यूमन माइंड क्या है इसके अंदर और ह्यूमन का इवोल्यूशन में ये कैसे कंट्रीब्यूशन करता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आप साइकोलॉजी आप देख सकते हो कि साइकोलॉजी स्टडीज़ बोलती है कि हाउ पावर चेंजेस इंडिविजुअल, कि किस तरीके से पावर जो है वो इंडिविजुअल को चेंज करती है। इसमें काफ़ी सारे आप एक्सपेरिमेंट डाल सकते हो एग्जाम्पल की फॉर्म में। देन आप चाहो तो आपकी कोई, जैसे एक ये थ्योरी है मैकियावेलिज्म थ्योरी। मैकियावेली आर्ग्यू करते हैं कि पावर एक्चुअली रिक्वायर मैनिपुलेशन, रूथलेसनेस, ठीक है, समटाइम्स अबंडन ऑल्सो। तो पावर एक्चुअली कैरेक्टर टेस्ट नहीं करता, जबकि ये भी टेस्ट करता है कि एक इंसान कितना अपना एथिक्स कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, ठीक है। तो जब पावर के अंदर मैनिपुलेशन होता है अकाउंट्स को लेके, लोगों के इमोशंस को लेके, लेकिन एक इंडिविजुअल जो पावर में उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक एथिकल कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है, और उसकी मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो आप इसका भी एक एग्जांपल दे सकते हो। देन आप सोशियोलॉजिकल अगर व्यू देखो तो आप सोशियोलॉजिकल थ्योरी भी काफ़ी पढ़ते हो। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो है वो क्या बताती है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी भी यही बताती है कि आप किसी भी इंसान का कैरेक्टर जो है वो बहुत टाइम से जज कर सकते हो। बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, लाइक आपने देखा होगा किसी के पास ट्रेडिशनल पावर होती है कि अगर जैसे राजा थे, राजा का बेटा जो है वो पावर में आया। देन आपने देखा होगा प्रिंसली स्टेट्स जब बने तो देखा होगा किस तरीके से आज भी अगर हमारे बहुत स्टेट्स के अंदर कहते हैं ना कि धरोहर है, पुराने राजाओं के बेटे थे, राजा महाराजाओं के बेटे थे, तो उनके पास अभी भी शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। दे आर इन्वॉल्व इन इलेक्शंस, है ना। और दूसरी चीज़ अगर देखिए दे आर इन्वॉल्व इन क्रोनिक कैपिटलिज्म आइडियाज़ में भी इन्वॉल्व है, इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक, तो उस तरीके से उनका कैरेक्टर शेप होता है। दूसरा है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी से भी किसी के पास पावर आती है। कैरिज्मेटिक मतलब कि वो किस तरीके से अपने पर्सनैलिटी अपील करता है, कि कैसा उसका विजन है, वहाँ से भी पावर आती है। तो आज प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट को देख लो, जवाहरलाल नेहरू का इसमें एग्जाम्पल आ सकता है, लॉन्ग टाइम विजन, ठीक है। एक आती है लीगल अथॉरिटी, कि किसी के पास लीगल पावर होती है। जैसे आप देखो लॉ मेकर्स देख लो, उनके पास पावर्स हैं। IAS ऑफिसर देख लो, पावर है, ठीक है। अब ये जो पावर स्ट्रक्चर है इसके अंदर डिफरेंट आप एग्जांपल्स दे दो कि कैसे कैसे इंडिविजुअल यहाँ पे पावर में आते हैं और अपना कैरेक्टर शो करते हैं। यू कैन राइट बोथ एग्जाम्पल, पॉजिटिव एग्जाम्पल भी लिख सकते हो और नेगेटिव एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे कि अगर नेपोलियन का एग्जाम्पल देखते हैं तो नेपोलियन जो है उसके पास कोई पावर नहीं थी, बट जब वो पावर में आए आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा से कंट्रोल किया था फ्रेंच को, नॉट इवन फ्रेंच बट इंटायर यूरोपियन कंट्रीज़ को, है ना। वॉर्स लड़े, सब किया, लेकिन धीरे धीरे पावर में आने के बाद ही ऑल्सो बिकेम ऑटोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन की तरीके से बिहेव करने लग गए, है ना। 10 डायरेक्टरी अगर आपने पढ़ी होगी कि उन्होंने डायरेक्टरी सिस्टम को भी स्टार्ट कर दिया था फिर से, जो ख़त्म किया था फ्रेंच रिवोल्यूशन के आइडियाज़ ने, ठीक है। सिमिलरली आप हिटलर का एग्जाम्पल ले सकते हो कि ही वॉज ऑलवेज एम्बिशियस, पावर थे, लेकिन क्या किया उन्होंने, आप जेनोसाइड करना शुरू किया। World War II उनकी जो पावर
थ्रेट था उनका या जो एम्बिशियस था, वही एक रीज़न था वर्ल्ड वॉर 2 का मेनली, है ना। वो किस तरीके से ही एक्चुअली हिज द ह्यूमन नेचर इज अनचेक्ड बाय द मॉरल कंसिडरेशन एंड इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट। आप इसके अंदर ये वाली चीज़ें भी फोकस कर सकते हो। देन सिमिलरली आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल दे सकते हो कि बट पावर में आने के बाद ही एक्चुअली वॉज वेरी ग्राउंडेड मोस्ट ऑफ द टाइम इन टर्म्स ऑफ मॉरल कन्विक्शन। ही एक्चुअली शोड द एम्पैथी, है ना। उसके बाद आप चाहो तो अरब स्प्रिंग का एक एग्जाम्पल दे सकते हो। मोहम्मद मोर्सी के हाथ में जब पावर आई थी तो उन्होंने किस तरीके से ऑटोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो थे उनको रिमूव कर दिया था और अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करी थी। यू कैन गिव एग्जाम्पल इन कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप एलोन मस्क का एग्जाम्पल दे सकते हो, कैसे उनका लॉन्ग टाइम विजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव है एंड इट इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग द इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, स्पेस ट्रेवल, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप ये देखो कि उनके कुछ आप एग्जाम्पल्स उसके काउंटर भी दे सकते हो कि एलोन मस्क के कुछ ट्वीट्स जो होते हैं डेट एक्चुअली क्रिएट अ कंट्रोवर्सी, है ना। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि हाउ इज इन्फ्लुएंसिंग द लीडर्स, टेक्नोलॉजिकल लीडर्स। महात्मा गांधी जी का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। महात्मा गांधी का तो एक सबसे अच्छा कोट भी है, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ is to lose yourself in the service of the others। आप ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आप मार्टिन लूथर किंग का एग्जाम्पल दे सकते हो कि हाउ एक्चुअली ही इंस्पायर्ड द सिविल राइट मूवमेंट्स, है ना। उन्होंने रेसिज्म के अगेंस्ट वो फाइट किया था, इक्वालिटी का आइडिया प्रपाउंड किया था, लाइक दैट, ठीक है। देन आप चर्चिल का एग्जाम्पल दे सकते हो। बहुत अंडर एस्टिमेशन में रहते थे चर्चिल को, बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता था ब्रिटेन के अंदर, बट सोचो ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। द प्राइज ऑफ ग्रेटनेस इज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, राइट। तो किस तरीके से उन्होंने अपनी पावर को एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ही एक्चुअली फेल्ट रियली, ही वॉज इन द गिल्ट जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था। ही वॉज द ओनली पर्सन जो चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर हो ही ना, बट इनको मजबूर किया गया तब, क्योंकि कंटिन्यूसली हिटलर की तरफ से लंदन पे बॉम्ब गिर रहे थे, लोग मर रहे थे। देन ही एक्चुअली आस्क्ड यूएसए एंड अदर कंट्रीज की इन्वॉल्व होने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, और दैट्स हाउ द कंट्रीज कलेक्टिवली अटैक्ड ऑन जर्मनी, राइट। तो आप इस तरीके से इनके एग्जाम्पल ले सकते हो। आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज के भी एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर आपको आते हैं, आपको इंटरेस्ट है तो। माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आप महाभारत का एग्जाम्पल ले सकते हो, एक तरफ ले सकते हो आप दुर्योधन का, और दूसरी तरफ आप एग्जाम्पल ले सकते हो युधिष्ठिर का, कि दुर्योधन जब पावर में थे तो किस तरीके से उन्होंने हस्तिनापुर पे अधर्म किया था, ग्लैम्बलिंग, है ना, रेप, एक्सप्लॉयटेशन, इस तरीके का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड युधिष्ठिर व्हेन केम इनटू द पावर इंद्रप्रस्थ, तो किस तरीके से उन्होंने धर्म स्टैब्लिश किया था, धर्म इन द फॉर्म ऑफ वेलफेयर स्टेट, राम राज्य आप लिख सकते हो, राइट। तो आप इस तरीके से इसको मोल्ड कर सकते हो एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। इसमें आप काफ़ी 360 डिग्री जाके काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। आप इंस्टीट्यूशनल के एग्जाम्पल दे सकते हो, व्हेन पावर कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल। तो आप अगर देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ठीक है, वर्क करती है रिफ्यूजी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। देन आप यहाँ पे ले सकते हो एनएचआरसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। बट समटाइम्स यू कैन ऑल्सो मेंशन कि कई बार इंस्टीट्यूशनल के पास ही इतनी पावर नहीं होती, टूथलेस टाइगर, है ना, बट उनका विजन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, विच एक्चुअली शोज कि ह्यूमन वैल्यूज़ और मॉरलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली आप आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिख सकते हो इसके अंदर, कि जैसे यूएसए एंड चाइना बोथ आर लाइक पावरफुल कंट्री, ठीक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रहता है, साइबर वॉर, मैनिपुलेशन, ट्रेड वॉर, सैंक्शंस। यूएसए के पास ज़्यादा पावर तो सैंक्शंस रशिया पे, रशिया एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, आप इस पे बात कर सकते हो, इजराइल पैलेस्टाइन के इशू पे बात कर सकते हो। तो जनरली इंडिविजुअल पे ही पावर नहीं, बट इन पावर इन टर्म्स ऑफ कंट्री के पास जो पावर होती है, इंस्टीट्यूशन के पास पावर होती है, उसके बारे में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो।
एंड इन द एंड आप चाहो तो कंक्लूड कर सकते हो, किसी पर्सनैलिटी के साथ कंक्लूड कर सकते हो, किसी कोट के साथ कंक्लूड कर सकते हो, या चाहे तो आप टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल फाउंडेशन या पावर और रेजिलियंस में किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए उसके बारे में आप कंक्लूड कर सकते हो. सो आई थिंक दिस इट वॉज अ वेरी गुड टॉपिक और आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए हैं इसको लिखने के लिए. आई एम श्योर आप प्री राइटिंग जो है वो कर सकते हो. आई रिकमेंड यू कि आप प्री राइटिंग कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. सो सी यू सून एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.